खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजधानी रांची से जुड़ी एक बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पर कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव अंबा प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कुसुम्बा कांड के उद्भेदन पर अंबा ने कई तरह के सवाल उठाए हैं। सवालों में उन्होंने ये कहा कि 1 तारीख को पुलिस ने जो भी बयान दिया वो संतोषजनक नहीं है। अभियुक्तों से पुलिस ने कब पूछताछ की? क्या सिर्फ पुलिस को दिए गए बयान पर कार्रवाई होगी? पुलिस के पास क्या सबूत है? इसके अलावा उन्होंने पूछा कि पूरे जांच में पुलिस की भूमिका संदिग्ध है। जो लड़का बीमार था उसे क्या बीमारी थी? पुलिस ने क्या ये जानने की कोशिश की? प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजीपी के मौजूद नहीं रहने पर भी अंबा प्रसाद ने सवाल उठाए हैं। आरोपी भीमराम से कनेक्शन पर बीजेपी को भी उन्होंने घेरा है। बीजेपी नेताओं के साथ आरोपी की तस्वीरों पर भी उन्होंने गंभीर सवाल उठाए हैं। जी, जो आपके द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में 1/4/2026 को आपके निर्देशानुसार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया गया था या प्रेस रिलीज जारी कराया गया था, कुसुम्बा और विशुनगढ़ के उस बच्ची के जघन्य अपराध जिसने किया था उसका उद्भेदन के रूप में, उस प्रेस विज्ञप्ति को जब पढ़ते हैं तो झारखंड पुलिस के काबिलियत पे हंसू या रो समझ में नहीं आता है। अभियुक्त और सूचक दोनों एक है, सूचक भी वही है, अभियुक्त भी वही है, तो इसमें एफआईआर किससे साबित करवाइएगा कि भूमि विवाद था? लेकिन भूमि विवाद का केस नंबर नहीं बताते हैं, उसमें कुछ लिखते नहीं है कि भूमि विवाद का केस नंबर क्या है या किसके साथ भूमि विवाद है। ये तो आपने नहीं लिखा, क्योंकि हम तो गए थे वहां पे और हमको पता है कि उसका कोई भूमि ही नहीं है। और खबर पर अपडेट्स के साथ सहयोगी विपिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन का रुख कर लेते हैं। विपिन, बड़का गांव की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस दौरान कुसुम्बा गांव में हुई घटना को लेकर के उन्होंने कई तरह के सवाल खड़े किए। सत्ता पक्ष को तो घेरा ही, साथ ही विपक्ष बीजेपी को भी आड़े हाथों उन्होंने लिया है और स्पष्ट तौर पर पुलिस प्रशासन की कार्रवाई को लेकर उन्होंने कहा है कि यह बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है। जी देखिए, सबसे बड़ी बात की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव और बड़का गांव की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने की है, उसमें सरकार के खिलाफ उन्होंने आज किसी तरीके का कोई बयान नहीं दिया है। पहली बात ये रही। दूसरी की जो पुलिसिया जांच इस पूरे घटनाक्रम में रही, जिस तरीके से जो 24 तारीख की घटना घटी थी उसके बाद से लेकर अब तक हुए पूरे जाँच की बात कर ले या फिर इस मामले के उद्भेदन के दौरान जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस के द्वारा हजारीबाग में किया गया और इस मामले से जुड़ा हुआ जो विज्ञप्ति पुलिस ने जारी की, उस विज्ञप्ति के जरिए अंबा प्रसाद ने कई सवाल खड़े किए हैं। अंबा का ये कहना है कि जिस जांच की बात पुलिस कह रही है वो जांच कब हुआ, जो अभियुक्त हैं उनका बयान पुलिस ने कब दर्ज कराया, क्या पुलिसिया बयान के आधार पर कार्रवाई होती है, क्या पुलिस को दिए गए बयान को कोर्ट में माना जाता है, ये एक बड़ा सवाल था। उसके बाद उनका कहना था कि पुलिस अपने विज्ञप्ति में कह रही है कि भूमि विवाद से जुड़ा विषय था, तो भूमि विवाद अगर था तो इस पर मामला कहाँ चल रहा था। अंबा का ये दावा है कि उस महिला जिसकी जो अभियुक्त है, जो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर उनके पास भूमि थी ही नहीं, वो इंदिरा आवास में रहती है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पुलिस का ये कहना है कि पुलिस ने पूरे मामले की छापेमारी की, तो छापेमारी कब हुआ, फॉरेंसिक जांच पुलिस ने कब कराई, ये तमाम ऐसे कई महत्वपूर्ण विषय हैं जो पुलिसिया कार्रवाई पर अंबा ने सवालिया निशान खड़ा किया। साथ ही साथ जो बातें बीजेपी कह रही है कि जो व्यक्ति इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड निकलकर सामने आया है उसका बीजेपी से कोई कनेक्शन नहीं है, तो उन्होंने कई तस्वीरें वहां पर साझा की। साथ ही साथ उनका कहना है कि जब ये घटनाक्रम घटी थी उस दौरान जब राजनीतिक दल के लोग विष्णुगढ़ जा रहे थे, उस दौरान भीमराम सिर्फ और सिर्फ जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी के सांसद, बीजेपी के विधायक वहां जाते थे तो ही क्यों मौजूद होता था। जब राज्य के वित्त मंत्री वहां गए, दूसरे दल के लोग वहां गए, तो उस वक्त उस व्यक्ति की मौजूदगी क्यों नहीं होती है। पुलिस पर अंबा का ये कहना है कि कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को भी बीजेपी के नेता के रूप में पुलिस आइडेंटिफाई नहीं करने देना चाहती थी। इसके ऊपर भी कोई बाहरी दबाव है। झारखंड की पुलिस जो है वो भगवा कलर की होती जा रही है। पूरे घटनाक्रम की जांच सीबीआई से कराने की मांग अंबा प्रसाद ने आज फिर से दोहराई है। उनका कहना है कि जब तक इस पूरे घटनाक्रम में, जो कि खुद एक सवालिया निशान बन पड़ा है पुलिस की जाँच, इसकी जाँच सीबीआई जब तक नहीं करेगी
तब तक कुछ और जो बड़े चेहरे हैं वो इस घटनाक्रम में बचते रहेंगे और पुलिस उनको बचाएगी। इसलिए उन्होंने मांग की है कि ये जो घटना घटी है इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। बिल्कुल, और देखिए जिस तरह से 1 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी विपिन, और उस वक्त डीजीपी की मौजूदगी इसमें नहीं थी, इसको लेकर के भी अंबा प्रसाद ने सवाल खड़े किए हैं। जी बिल्कुल, उनका कहना था कि जब इतना हाई प्रोफाइल ये मामला हो गया था, एक विभत्स घटना के रूप में झारखंड की बदनामी हो रही थी, और इस मामले में जब रात को हजारीबाग राज्य की डीजीपी पहुंचती है तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो उनकी मौजूदगी क्यों नहीं थी। उनका कहना है कि पुलिस जिस तरीके से काम कर रहा है इससे झारखंड सरकार की छवि धूमिल हो रही है, राज्य की छवि धूमिल हो रही है। इसलिए ऐसे पुलिस अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिसने इस पूरे घटनाक्रम में लिपापोती की तैयारी की थी। अंबा प्रसाद ने एक बड़ा सवाल और खड़े किए हैं कि जब घटना 24 तारीख को घटी थी उसके बाद जो पुलिस ये बातें कह रही है कि तमाम चीज़ों की जांच बारीकी से हुई थी, तो ये जांच कब हुई पुलिस ने ये नहीं बताया। तो जो सवाल अंबा प्रसाद ने खड़े किए हैं वो पुलिस के द्वारा जारी किए गए विज्ञप्ति के आधार पर खड़े किए गए हैं। एक राजनीतिक दल के नेता के तौर पर उन्होंने कहा कि इस मांग पर उन्होंने गवर्नर को भी ध्यान आकृष्ट कराया था 2 दिन पहले राजभवन जाकर। आज एक बार फिर से पुलिसिया जांच पर उनको भरोसा नहीं है, इसलिए इस पूरे घटनाक्रम की जांच सरकार को चाहिए कि सरकार सीबीआई से कराए। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन, तमाम जानकारियां दर्शकों तक साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।